हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 20 विप्लव गायन। इसके लेखक है बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो इस विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता। ये जो विप्लव गायन है ये क्या है? जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सर्जन करना चाहता है। अर्थात विकास में जो अवरुद्ध करती है उसकी प्रवृत्ति को संघर्ष करके कवि नया सर्जन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोल लाना चाहता है। अर्थात विप्लव के माध्यम से ये परिवर्तन करना चाहता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी है। टूटी है मिजराबे उंगलियां, दोनों मेरी ऐठी है। खंड रुका है महानाश का मारक गीत अवरुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। शुद्ध युद्ध होता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ। अर्थात इसमें कवि जीवन में व्याप्त जड़ता या उदासीनता को नष्ट करने के लिए कुछ ऐसी तान सुनाओ, अर्थात कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अर्थात जिससे जीवन में परिवर्तन आए, उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर उधर से आए। कविता सुनाना चाहता है, वो चाहता है कि परिवर्तन की लहर आए, अर्थात जीवन में परिवर्तन होए और चारों ओर से उठने लगे। परिवर्तन विरोधी शक्तियों को चुनौती दे, और परिवर्तन विरोधी शक्तियों को चुनौती देता हुआ उसकी कविता में परिवर्तन की आग छिपी है। अर्थात कवि की जो कविता है इसमें परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन लाने की आग छिपी हुई। मेरी वीणा में चिनगारी, अर्थात जो कवि कहता है कि इसमें परिवर्तन लाने की आग छिपी है। आन बैठी है, टूटी है मिजराबे, अर्थात परिवर्तन विरोधी शक्तियों को चुनौती देता है कि उसकी कविता में परिवर्तन की आग छिपी है, लेकिन अपने भाव व्यक्त कर पाने में समर्थ नहीं है। अर्थात कवि अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा है। पर आग छिपी है लेकिन वो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। उसका गला रूदा है, अर्थात कंठ रूदा हुआ है, कंठ रूदा हुआ है। प्रलय मचाने वाला गीत नहीं गा पा रहा है, और वो अपने जीवन में उथल पुथल मचाने वाला, प्रलय मचाने वाला गीत नहीं गा रहा है। उसके हृदय में अब भीषण संघर्ष चल रहा है। अब उसके जो हृदय है उसमें भीषण संघर्ष चल रहा है। अब शुद्ध युद्ध होता है, और उसका गीत बाहर आते ही आग सी लग जाएगी। और कवि के हृदय में इस तरह से भीषण युद्ध हो रहा है, भीषण आग जल रही कि जैसे उसका गीत बाहर आएगा तो भीषण आग लग जाएगी। झाड़ और झंकार दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की कुद्द तान है निकली मेरे अंतर से। अर्थात कवि कहता है कि उसकी क्रांतिकारी कविता में परिवर्तन विरोधी तत्वों को समाप्त कर दिया गया है। कविता कवि के हृदय से निकली और श्रोता के आक्रोश से भर देने वाली है। अर्थात जैसे कवि के हृदय से कविता निकलेगी और वो श्रोता जो सुनने वाले हैं उनके हृदय में आक्रोश भर देगी। रुद्ध गीत की कुद्द तान से निकली मेरे अंतर्मन से, अर्थात कवि के जो अंतर्मन से जो कविता निकलेगी वो श्रोता के हृदय में आक्रोश भर देने वाली है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है ध्वनि, वही तान गाती रहती है। अर्थात कवि कहता है कि जो कण कण में क्रांति के स्वर सुनाई दे रहे हैं, अर्थात जो कविताएं हैं उसके कण कण में क्रांति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रोम रोम गाता है ध्वनि, और उसके शरीर के रोआ रोआ इस ध्वनि को रोमांचित हो रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि, जिस प्रकार विषैले सर्प जैसे विषैले सर्प जैसे महाशय के संकेतों से भी यह विप्लव की तान सुनाई दे रही है।
आज देख आया हूँ जीवन के सब राज, समझ आया हूँ भ्रू विलास में महाशय के पोषक सूत्र फर्क आया हूँ। कभी कहना है कि उसके जीवन के सारे रहस्य जान लिए, अर्थात कवि कहता है कि अब मैंने अपने जीवन के सारे रहस्य हैं वो जान लिए हैं, और उसने महाविनाश या प्रलय में सहायक तत्वों को पहचान लिया, अर्थात जीवन के जो महाविनाश और प्रलय में जो सहायक, इस धरती को नष्ट करने में जो सहायक तत्व है उनको भी उन्होंने पहचान लिया है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि जीवन में जो जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता, अर्थात जीवन की जो जड़ता है उसको दूर करके और जीवन में गतिशीलता लाने की बात इस कविता के माध्यम से कही गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर कालकूट फणी की चिंतामणि। कण कण में है व्याप्त वही स्वर कालकूट फणी की चिंतामणि। वही स्वर है, वही ध्वनि, वही तान, वही आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए, अर्थात इसमें वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान आदि किसके लिए प्रयुक्त हुए। तो इसका उत्तर है वो जनता की ऐसी कविता सुनाए, कवि जनता को ऐसी कविता सुनाए जिससे सुनकर उसके मन की जड़ता उदासीनता दूर हो जाए, अर्थात कवि जनता को ऐसी कविता सुनाए जिससे उसके जीवन में जो उदासीनता छाई है, जड़ता छाई है, वो दूर हो जाए और विकास, प्रगति तथा परिवर्तन का उत्साह जाग उठे, अर्थात जनता के जीवन में विकास, प्रगति और परिवर्तन का उत्साह जाग उठे। यही इसमें बताए। जो ख है उसमें वही स्वर है, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की कुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरत से कविताओं पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है, अर्थात इन पंक्तियों से क्या संबंध बनता है। पंक्तियों से सहज संबंध है। कवि के मन में उमड़ रहे गीत की क्रोध भरी तान की ओर ये शब्द संकेत कर रहे हैं, अर्थात इन पंक्तियों से अंतर से ये पंक्तियों से सहज संबंध है कि कवि के मन में जो उमड़ रहे गीत की क्रोध भरी तान है, अर्थात कवि के मन में जो गीत उमड़ रहा है उसकी जो क्रोध भरी तान है की ओर ये शब्द संकेत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी है। नीचे जो पंक्ति दी गई है उसका भाव स्पष्ट करना है, और पंक्ति है सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी है। तो इसका उत्तर है कवि का भाव है कि उसकी कविता में मन को आक्रोश की आग से भर देने वाले भाव है। कवि की जो कविता है उसमें मन को आक्रोश की आग से भरने वाले भाव है, लेकिन इस कविता रूपी वीणा को वो बजा नहीं पा रहा है। लेकिन जब कवि के मन में आक्रोश के भाव है लेकिन वो उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, अर्थात कविता रूपी वीणा को वो बजा पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बजाने के साधन मिजराब और उंगलियां बेकार है। अर्थात जो कवि है उनकी बजाने के जो साधन है वो मिजराब और उंगलियां बेकार हो चुकी है। बंधन और बाधाएं उसे कविता सुनाने से रोक रहे, और अर्थात जो जीवन में बंधन और बाधाएं वो उनको उस कविता को सुनाने में रोक रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अपनी नोट में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।